Hello बच्चों, hope you all are fine. In the previous class, we have discussed about the different habitats. Now in today's class, we are going to start the next topic of our chapter, that's adaptation. So आज हम adaptation के बारे में पढ़ने वाले हैं. एडॉप्टेशन का हिंदी अर्थ है अनुकूलन. मीन्स अगर इस वर्ड को समझने की कोशिश करें तो इस वर्ड का सिंपल सा मतलब होता है ऐसे कैरेक्टर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ऐसे फीचर्स या फिर बोले कैरेक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में उसको जीवित रखने के लिए. ठीक है, वो होता है एडॉप्टेशन या फिर बोले अनुकूलन. मीन्स अगर डेफिनेशन पे आए तो डेफिनेशन का सिंपल सा मतलब होता है कैरेक्टर्स और द हैबिट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू प्रिवेंट इट इन एनी क्लाइमेटिक कंडीशन. मींस ऐसे कैरेक्टर या फीचर्स किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा एक्वायर किया गया हो जो कि किसी क्लाइमेटिक कंडीशन में उसको जीवित रखने में मदद करे, वही क्या कहलाता है? एडॉप्टेशन. बात क्लियर हुई? समझ आ रहा है? देखो यहाँ पे वर्ड है एडाप्ट. एडाप्ट का मतलब होता है चेंजेस, मतलब क्या चेंजेस अपने अंदर किए. ठीक है, तो जो नेचर में जिंदा रहने के लिए जो भी हम चेंजेस करते हैं या फिर बोले कोई भी एनिमल अपने अंदर बदलाव लाता है ना, उस बदलाव को हम क्या बोलते हैं? एडॉप्टेशन. जैसे अभी गर्मियां चल रही हैं, मान लेते हैं फॉर इंस्टेंट ऑफ मिनट, if the light has gone from your house, then what will happen? The fan will not work, and after a few minutes you will see that due to the summer, means your body will start sweating. means summer के वजह से तुम्हारी बॉडी स्वेट करने लगेगी, मतलब पसीने निकलने लगेंगे. ये भी एक तरीके क्या है? एडॉप्टेशन है. अगर पसीना ना निकलता तो क्या होता? What will happen if sweat will not comes out from our body? होगा क्या? तो बॉडी का अंदर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और बॉडी के इंटरनल ऑर्गन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा. मतलब जो इंटरनल ऑर्गन को टेम्परेचर चाहिए अच्छे से वर्क करने के लिए, अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वर्क नहीं हो पाएगा. तो क्या आपका बॉडी अच्छे से फंक्शनिंग में रह पाएगा? नहीं रह पाएगा. फॉर एग्जाम्पल ऐसे सोचो, मान लेते हैं अपना एक ऑर्गन ब्रेन लेते हैं. ब्रेन अगर वर्क ना करे तो क्या कुछ आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे. आप पढ़ पा रहे हो ब्रेन की वजह से, लिख पा रहे होगे तो ब्रेन की वजह से, सुन पा रहे हो तो ब्रेन की वजह से. ठीक. इसके अलावा अगर हार्ट काम करना बंद कर देता, ब्लड पंप नहीं होगा और ब्लड पूरे बॉडी में जाएगा नहीं, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा नहीं. अब खाना नहीं मिलेगा, क्या जिंदा रहेगा ऑर्गन की डेथ होने लगेगी. और फाइनली वो पर्सन जिसके अंदर ऐसी सिचुएशन आएगी उसकी भी डेथ हो जाएगी. बात क्लियर हो रही है? तो हर चीज को मेंटेन करके रखना है. ऐसे ही हमारे पसीने निकलने लगते हैं जब भी क्या होता है? गर्मी लगती है ना, तो पसीने से क्या होता है? जब भी जो भी स्वेट है वेपराइज होता है, मतलब उड़ता है अपने बॉडी से ना, निकल के जाता है. जब निकलता है तो क्या करता है? आसपास की जितनी हीट रहती है, मतलब बॉडी के अंदर जितनी हीट है उसको एब्जॉर्ब करता है और वो वेपराइज हो जाता है. अब सोचिए आसपास की हीट ले लेगा तो होगा क्या? एरिया ठंडा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा. और एरिया ठंडा हो गया मतलब आपका बॉडी ऑर्गन भी टेम्परेचर उसका कम हो गया, बॉडी ऑर्गन भी अच्छे से फंक्शन करेगा. बात क्लियर हुई? हाँ. नहीं समझ में आया तो ऐसे समझने की कोशिश करो. मान लेते हैं ये अपना हैंड होता, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ये ऐसे समझो, मैं ऐसे बना रहा हूँ. इस एरिया में टेम्परेचर है, यहाँ पे पानी आ गई है, देखो पानी की बूंद. अब पानी की बूंद करेगा क्या? इसको होना है वेपराइज, इवापोरेट होना है. वेपराइज समझ आते हो? वेपराइजेशन या इवापोरेशन पढ़ रखा है. लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए तो ये करेगा क्या? लिक्विड आसपास की जितने भी हीट है सबको एब्जॉर्ब कर लेगा. मतलब आसपास में जितनी हीट होगी सबको एब्जॉर्ब कर लेगा. मतलब खुद पानी गर्म हो जाएगा और पानी गर्म करते हो तो क्या होता है? भाप बन जाता है, वेपर बन जाता है, तो वेपर के फॉर्म में निकल जाएगा. अब सोचो ये जो वाटर था ये आसपास की हीट ले लिया, हीट ले लेगा तो यहाँ का हीट खत्म तो कैसा दिखने लगेगा? ठंडा महसूस होगा, नहीं होगा? समझ आ रहा नहीं आ रहा? हीट मतलब वही
आग खत्म हो गई आसपास की, टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम तो आपको ठंडा दिखने लगेगा। समझ आ रहा है? कंफ्यूजन तो नहीं है? पक्का क्लियर हो गया? तो हम एडाप्टेशन की बात कर रहे हैं। एक एडाप्टेशन हमारे अंदर है स्वेटिंग का, दूसरा है सेवरिंग, ये ठंडक की बात है। जब ठंडक लगती है तो क्या होता है, बॉडी कांपने लगती है, शिवर करने लगती है, कांपने लगती है ना। अब कांपने का भी एक एडाप्टेशन है, क्या है, जब भी ठंडक लगती है बॉडी अंदर का इंटरनल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर डाउन। अब सोचो टेम्परेचर कहीं कम हो जाएगा तो क्या होता है, बर्फ जमने लगती है, टेम्परेचर कम होगा तो ऑर्गन भी अपना सही से वर्क नहीं करेगा। ऐसा समझ सकते हो, बर्फ जैसा हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, बहुत ज्यादा सही से वर्क नहीं करेगा, फिर से सही से वर्क नहीं करेगा तो खतरा मंडराएगा, नहीं मंडराएगा, मंडराएगा। तो इसके लिए भी बॉडी ने एडाप्टेशन कर रखा है। क्या एडाप्टेशन किया, शिवर करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ठंडक लगती कांपने लगता है, कांपने की वजह से एक मतलब मस्कुलर मूवमेंट होता है, मस्कुलर मूवमेंट की वजह से बॉडी में हीट जनरेट हो जाती है। अब से जो पहले टेम्परेचर कम था, बॉडी के अंदर कांपने की वजह से हीट आ गई, हीट आ गई तो क्या होगा, बोलो, टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा और आपको ठंडक से कुछ समय के लिए बचाव मिल जाएगा। बात क्लियर हुई? तो बॉडी के अंदर अपना खुद का एडॉप्टेशन है। तो ह्यूमन बॉडी की बात थी। ऐसे बहुत सारे एनिमल हैं ना जो कि इन्वायरमेंट में है और उनको भी जिंदा रहना है, तो जाहिर सी बात है उनके अंदर भी कुछ एडॉप्टेशन हुए होंगे। तो उन्हीं एडॉप्टेशन की हम बात यहाँ पे करने वाले हैं। समझ आया? पक्का? तो इसकी एडॉप्टेशन की डेफिनेशन सिंपल से लिख लेगा, कैरेक्टर्स और हैबिट्स ऑफ एन एनिमल, एनिमल ना लिख के ऑर्गेनिज्म लिख लो, क्योंकि एडॉप्टेशन प्लांट के अंदर भी देखने को मिलते हैं। ऑर्गेनिज्म लिखो, प्लांट के अंदर ही बताऊंगा मैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट, एनिमल सब आ गए। ऑर्गेनिज्म का हिंदी अर्थ होता है प्राणी, उसमें सब आ जाते हैं, प्लांट और एनिमल। तो कैरेक्टर और हैबिट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच हेल्प्स इट टू सर्वाइव in a climatic condition। ठीक है, तो किसी क्लाइमेटिक कंडीशन में सरवाइव करने के लिए जो कैरेक्टर या फिर हैबिट्स ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, ठीक, कैरेक्टर समझ आता है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, एडॉप्टेशन ना। तो एडॉप्टेशन का सिंपल सा मतलब है अनुकूलन, मतलब नेचर के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना, नेचर के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना। जैसे बॉडी अपने आप करती है ना, ऐसा तो है नहीं कि गर्मी लगता है तो आप सोचते हो कि पसीना निकले। अब सोचा कभी नहीं, कभी ऐसा सोचा है, खड़े हो, ठंडक आ गई, खड़े थे अपने आप फिर सोचने लगे अब बॉडी को कांपना चाहिए, तो तुम सोच रहे थे फिर बॉडी कांप रही है, ऐसा होता है नहीं, वो खुद हो जाता है ना। तो नेचर के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना कहलाता है एडॉप्टेशन। जो नहीं ढाल पाएगा वो मारा जाएगा, खत्म हो जाएगा दुनिया से। और जैसे मेरी बॉडी अगर कांपती ना तो क्या बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो पाता ठंड सर्दियों में? नहीं हो पाता। तो जाहिर सी बात है ऑर्गन काम करना बंद कर देता और सडन डेथ हो जाती पर्सन की। बात क्लियर हो रही? जैसे अभी क्या है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं सर ऑनलाइन क्लासेस नहीं समझ में आ रही है, या कुछ लोग क्लास नहीं कर रहे हैं ना, या फिर कुछ लोगों का मन नहीं लग रहा है। देखो अभी नेचर क्या है, कोरोना वाला चल रहा है, मतलब स्कूल नहीं आ सकते तो ऑनलाइन पढ़ना ही पड़ेगा। तो हमें अपने आप को एडॉप्ट करना है ऑनलाइन से पढ़ाई करने का, जब तक 15 दिन 20 दिन, जब तक स्कूल अभी भी बंद है ना। तो अपने आप को अपने अंदर एडॉप्टेशन लाओ ताकि मैं ऑनलाइन भी अच्छे से पढ़ाई कर सकूं जैसे मैं क्लास में कर पाता था। बात क्लियर हो रही है? तो एडॉप्टेशन लाओ तभी आप जिंदा रह पाओगे, मतलब जिंदा रहने का मतलब अच्छे बन पाओगे। नहीं एडॉप्टेशन आएगा कि अच्छे बन पाओगे, पढ़ ही नहीं पाओगे तो अच्छे नहीं बन पाओगे। ठीक, तो एडॉप्टेशन जरूरी है, बदलाव जरूरी है। और श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा है, श्री गीता जी में क्या लिखा है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्री कृष्ण जी ने कहा था, मीन्स संसार में हमेशा परिवर्तन होता ही रहेगा क्योंकि नेचर हमेशा चेंज होता रहता है। बात क्लियर हुई? तो ये एडॉप्टेशन की
बात थी। अब एडॉप्टेशन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट एडॉप्टेशन इन डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स। ठीक, चलिए तो अब सबसे पहले हम एडॉप्टेशन की तरफ पढ़ेंगे। सबसे पहला एडॉप्टेशन है बॉडी कवरिंग। देखो कैसे पढ़ेंगे, बहुत एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे। देखो सबसे सुपरफिशियल क्या दिखता है आपको बताओ? हाँ, स्किन दिखता है ना, कवरिंग दिखती है, अरे ये स्किन है ना। तो सबसे पहले हम बॉडी कवरिंग की बात करेंगे, फिर उसके बाद जरूरी क्या है, सांस लेना, फिर ब्रीदिंग सिस्टम की बात करेंगे, फिर उसके बाद जरूरी क्या है, एनिमल के लिए, एक एनिमल के लिए मूवमेंट, क्योंकि मूव नहीं कर पाएगा तो कोई फंक्शन भी नहीं कर पाएगा। ठीक, तो एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे, पहले हम बॉडी कवरिंग, फिर आएंगे हम कहां पे, ब्रीदिंग ऑर्गन पे, फिर लास्ट में लोकोमोटरी ऑर्गन या फिर बोले मूवमेंट पे आएंगे। ठीक, तो सबसे पहले है बॉडी कवरिंग। देखो बॉडी कवरिंग को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, इंसेक्ट की। ठीक है, तो इंसेक्ट के अंदर जो बॉडी कवरिंग होती है वो हार्ड होती है, हार्ड बॉडी कवरिंग। ठीक, समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इजी है लेकिन बिल्कुल ध्यान लगा के समझिएगा। देखो कोई भी इंसेक्ट की बात करें, कोई भी इंसेक्ट की बात करें, कभी भी किसी इंसेक्ट को देखोगे तो इसके ऊपर आपको एक हार्ड कवरिंग दिखती है जो कि इसके इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, इसके ऊपर कभी भी देखोगे तो एक हार्ड कवरिंग दिखेगी ना। सबसे बढ़िया आपको देखने को मिलेगा कॉकरोचेस में। कॉकरोच जब भी देखोगे तो ऊपर देखा होगा ब्राउन कलर की एक हार्ड कवरिंग होती है, उसको कभी तोड़ने की कोशिश करोगे तो वो बहुत हार्ड दिखेगा आपको। ठीक, तो ये जो कवरिंग है ये प्रोटेक्ट करती है इनके इंटरनल ऑर्गन्स को। और इस कवरिंग, ये जो कवरिंग है, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। क्या बोलते हैं, एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन। अब देखो स्केलेटल सिस्टम पढ़ा ना, कंकाल तंत्र। हाँ, तो एक्सो मतलब बाहर, एक्सो मतलब जैसे एग्जिट वर्ड होता है EXIT, तो देखो इसका EX ले लिया गया है, तो इसका एग्जिट मतलब क्या होता है, बाहर जाना। ठीक, ऐसे ही एक्सो मतलब बाहर, बाहर का कंकाल जो है, तो इसको बोलेंगे एक्सोस्केलेटन। ठीक है, ये बना होता है एक सब्सटेंस का, हार्ड सब्सटेंस होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं काइटिन। नाम याद रखिएगा क्योंकि नाम अभी एक जगह और मिलेगा। जब हायर क्लास में जाओगे आप 7th क्लास में, तो वहां पढ़ोगे फंजाई के बारे में। ठीक, तो फंजाई में पढ़ोगे कि फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है किससे, काइटिन से। ठीक, तो काइटिन दो जगह होता है, एक तो इंसेक्ट में देखने को मिलेगा, एक फंजाई, अभी हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, फंजाई के अंदर भी देखने को मिलेगा। फंजाई मतलब फफूंद, जैसे कि मशरूम, मशरूम देखा होगा। हाँ, उसके अलावा आप ब्रेड पे देखा होगा, म्यूकर आ जाता, राइजोपस आ जाता, ब्रेड को रख दो कुछ दिनों के लिए तो उस पर देखो थोड़ा ब्लैकिश ब्लैक कलर का आ जाता है ना, लग जाता है, फफूंद लग जाती है। या फिर कभी वो देखो अचार देखो आम का, तो उसमें भी फफूंद व्हाइट कलर का लग जाता है। तो उनके सबके सेल वॉल में क्या, काइटिन होता है। ऐसे ही इंसेक्ट की कवरिंग जो एक्सोस्केलेटन किसकी बनी होती है, हार्ड सब्सटेंस का बना होता है जिसका नाम होता है काइटिन। तो लिख लेंगे हार्ड कवरिंग किसमें प्रेजेंट होती है, सबसे पहले लिख लेंगे क्या, प्रेजेंट इन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स दैट इज मतलब जैसे कि किसमें कॉकरोचेस, और क्या हो सकता है, मॉस्किटोज, ठीक है, आंट्स एसेट्रा। तो इनके सबके अंदर क्या होती है, हार्ड कवरिंग पाई जाती है। और वो हार्ड कवरिंग क्या कहलाती है, एक्सोस्केलेटन। किसकी बनी होती है, काइटिन की। अब अगला पॉइंट लिख लेंगे, ये डायग्राम आप सबसे नीचे बनाइएगा, यहां मत बनाइएगा, सबसे नीचे। ठीक है, ये पॉइंट मैं अगला लिख रहा हूं। अगला पॉइंट क्या होगा, insects have hard covering which is made up of a substance, ऐसे पूरा लिख लो, known as K
लिखा है के ऑब्लिक एन, ठीक है, स्मॉल एन, नोन एज काइटिन। तो इंसेक्ट की जो कवरिंग होती है वो क्या होती है, हार्ड कवरिंग होती है इंसेक्ट के पास, और बनी किसकी होती है, एक सब्सटेंस जिसका नाम क्या होता है, काइटिन, ठीक है। और काइटिन रिच होता है नाइट्रोजन, किसमें रिच होता है, नाइट्रोजन रिच होता है। नाइट्रोजन रिच मतलब इसके अंदर नाइट्रोजन का अमाउंट ज्यादा होता है, ठीक है। और अभी आप पढ़ोगे जब प्लांट्स के बारे में पढ़ोगे मतलब इसी क्लास में, तो उसमें पढ़ोगे इंसेक्टिवोरस प्लांट, नाम तो सुना ही होगा। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या खाते हैं, इंसेक्ट। क्यों खाते हैं, क्योंकि वो ऐसे सॉइल में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की होती है कमी। अब सोचो वो ऐसे सॉइल में जहां नाइट्रोजन की कमी है, तो क्या उनको नाइट्रोजन मिल पा रहा है, नहीं, तो खाने लगते हैं इंसेक्ट। इंसेक्ट खाते हैं तो उनको नाइट्रोजन मिल जाता है। कहां से मिलता है, इसी काइटिन से। इस काइटिन जो एक सब्सटेंस है, इसके अंदर नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। तो इंसेक्टिवोरस इंसेक्ट इसलिए खाते हैं क्योंकि इनके पास कैसे कवरिंग होती है, काइटिन की कवरिंग होती है, जो कि नाइट्रोजन रिच होता है। बात क्लियर हुई, चलो अब आगे बढ़ते। तो पहली कवरिंग की बात हो गई है। डायग्राम नीचे आप बना लीजिएगा, इरेज कर देना उधर से, ठीक है। अब अगली कवरिंग की तरफ आते हैं। पहली कवरिंग होगी, दूसरी कवरिंग शेल, ठीक। देखा होगा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है उनके पास शेल होता है, मतलब एक पूरा सा शेल होगा, उसके अंदर पूरी इनकी बॉडी रखी होती है, किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, बचाव के लिए। कभी देखो अपने क्या बोलते हैं, स्नेल को, घूंघा देखा हो, तो उसमें होता क्या है, उसके ऊपर मतलब शंख जैसा रहता है, उसके अंदर पूरा उसकी बॉडी रहती है ना, निकलता है फिर अंदर कर लेता है, निकालता है फिर अंदर कर लेता है ना। इसके अलावा आप उसको देखे होंगे, किसको, टॉर्टोइस को या टर्टल को, बॉडी बाहर लाएगा, जैसे देखेगा कोई मारने वाला तुरंत बॉडी अंदर कर लेगा। तो जो सेल है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो लिख लेंगे सेल किसके किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो लिख लेंगे पहले प्रेजेंट इन टर्टल, स्नेल्स, टॉर्टोइस एसेट्रा, इसमें प्रेजेंट होगा। अगला सेल का फंक्शन क्या है, लिख लेंगे इट प्रोटेक्ट द it protects the body of the organism, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, कौन, सेल, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। अगली बात आती है स्केल्स की, ठीक। अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके बॉडी पे स्केल्स पाए जाते हैं, ठीक। स्केल्स मतलब ऐसा समझ सकते हो, मतलब उनकी बॉडी डिवाइडर होती है, सेगमेंटेड होती है थोड़ी थोड़ी, जैसे मछलियों की स्केल्स देखी होगी, छोटी छोटी स्केल्स होती है ना। ऐसे आपने कभी अगर देखा हो तो बढ़िया है, स्नेक को कभी देखा हो तो उसके बॉडी के ऊपर देखोगे तो ऐसे स्केल पाए जाएंगे, ठीक है। ये स्केल्स पाई जाती है, देखा होगा ना, ये जो दिख रहे खाली, ये क्या है, स्केल कहलाती है। क्या कहलाती है, स्केल्स। मछलियों पे अच्छे से दिखता है वो, मतलब जहाँ मछलियाँ बिकती भी हैं मार्केट में, वहां पे देखा भी होगा, छोटे छोटे गिरे भी होते हैं स्केल्स, समझ रहे हो। बनाते भी हो आप कैसे, जब भी मछली बनाते तो ये स्केल्स बनाते नहीं, बनाते ऐसे, ऐसे बनाते नहीं, बनाते हो, हाँ। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर स्केल्स पाए जाते हैं। पहले बात कर लेते हैं किसके किसके अंदर पाए जाते हैं। तो प्रेजेंट इन, चलो बोलो मेरे साथ, क्या क्या था यहाँ, फिशेस, स्नैक्स एंड क्रोकोडाइल्स, मतलब जितनी फिशेस हैं और जितने रेप्टाइल्स हैं, एक्सेट्रा, जितने रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले, ठीक है, इन सब के अंदर क्या पाया जाता है, स्केल। देखो स्केल का फंक्शन देखो बहुत ज्यादा मतलब लिखा नहीं होता किताबों में, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखो स्केल्स का पहला फंक्शन है
स्नैक्स और क्रोकोडाइल्स, मतलब मेनली स्नैक्स की बात करें तो स्नैक क्या करते हैं, अपने स्केल्स को छोड़ देते हैं। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा किसमें, लिजार्ड, ठीक है। स्नैक और लिजार्ड अपने मतलब स्केल्स को सेट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, मॉल्टिंग। क्या बोलते हैं, मॉल्टिंग। सेटिंग ऑफ ओल्ड स्किन नोन एज मॉल्टिंग। अपने पुरानी स्किन को निकाल देना कहलाता है मॉल्टिंग। इस मॉल्टिंग के प्रोसेस की वजह से, मतलब बॉडी की सेटिंग के वजह से इनकी ग्रोथ होती है, ठीक है। जितना ज्यादा सेट करते हैं उतनी ज्यादा इनकी ग्रोथ होती है। मॉल्टिंग लिखने के काफी इंपॉर्टेंट होता है, पूछा भी जाता है। सेटिंग मतलब सेट मतलब निकाल देना, ठीक है। सेटिंग ऑफ ओल्ड स्किन इज नोन एज मॉल्टिंग, ठीक है। पुरानी स्किन को निकाल देना कहलाता है मॉल्टिंग। तो कैमोफ्लेज फिशेस में देखने को मिलता है, ठीक है। और जो स्केल्स होती हैं, स्केल का एक फंक्शन और है, स्केल्स की मदद से थोड़ा चलने में भी हेल्प मिलता है। जैसे जो स्नेक है, इसके पास पैर तो होता नहीं, तो स्केल्स की मदद से ही आगे बढ़ता है, ठीक। तो स्केल्स की मदद से ही थोड़ा चलने में भी हेल्प मिलती है। फिशेस को पानी में चलने में हेल्प मिलती है, क्योंकि पानी मूव करना, तो स्केल्स की वजह से थोड़ा इनके ऊपर क्या कंट्रोल बना रहता है अपने ऊपर मूवमेंट में। और स्नेक भी स्केल्स की मदद से थोड़ा बहुत मतलब हेल्प होती है स्केल्स की, स्नेक को मूव करा, ठीक। तो ये तीसरा था। इसके अलावा जो एडॉप्टेशन है देखने को मिलेगा, वो कौन सा है, बॉडी कवरिंग में वूल एंड फर। देखो एडॉप्टेशन क्यों हुआ है, सब में प्रोटेक्शन, कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन है। देखो काइटिन जो प्रेजेंट है वो इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर रहा था, ये पूरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है। स्केल जो है ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। अगर स्केल्स ना होती तो क्या ग्रोथ कर पाता अच्छे से, जब मोल्टिंग ही ना हो पाती तो ग्रोथ भी नहीं हो पाता है। इसके अलावा शायद फिश भी उतने अच्छे से पानी में मूव ना कर पाती, इसके अलावा कैमोफ्लेज भी ना हो पाता, ठीक। तो ये भी एक एडॉप्टेशन है। वूल और फर प्रेजेंट होना, ये भी क्या एक किस्म का एडॉप्टेशन है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है पहले देख लेते हैं, लिख लेते हैं। प्रेजेंट इन, ऐसे करके यहाँ लिख लेंगे, वूल आपको कहाँ दिखेगा, शीप में दिखेगा। फर कहाँ दिखेगा बताओ, पोलर बियर और याक में, ठीक है। ये लिख लेंगे, इसका मतलब अलग अलग लिख दिया ताकि बहुत ज्यादा सेंटेंस ना बनाना पड़े, आराम से थोड़े से जगह में आ जाए। वूल शिप से मिलेगा, फर पोलर बियर और याक से मिलेगा, ठीक। यहाँ पे होता है, इनके अंदर पाया जाता है बॉडी के ऊपर। क्यों पाया जाता है, हमारे ऊपर क्यों नहीं पाया गया, क्योंकि हमारे अंदर एबिलिटी है किसकी, कपड़ा भी पहन सकते हैं, इसके अलावा सोच समझ सकते हैं, ठंडा हो रही तो कहीं छिप भी सकते हैं। इनके अंदर क्या था, उतनी एबिलिटी नहीं है, उतना ब्रेन डेवलप नहीं हो पाया है। तो क्या किया इन्होंने, एडॉप्टेशन करना शुरू कर दिया। जो वूल और फर है ये बड़े बड़े होते हैं, जिसकी मदद से जो भी बाहर की ठंडी है इनके अंदर नहीं आ पाती। अगर ठंडी अंदर नहीं आ पाएगी तो क्या ठंडक लगेगी, नहीं लगेगी। तो वूल और फर इनके बॉडी को गर्म रखने में मदद रखता है, ठीक। तो लिख लेंगे, इट helps to keep the body warm, ठीक है। ये हेल्प करता है बॉडी को गर्म रखने में। बात क्लियर हो रही है, पक्का। एक पॉइंट और बचे हैं, इसको मैं इधर इधर इरेज करता हूं। देखो अब अगली कवरिंग क्या है, तो ये होता है फेदर। और फेदर आप लोग थर्ड क्लास में पढ़ चुके हो, फोर्थ में भी पढ़ा होगा, थर्ड में भी पढ़ चुके हो आप। फेदर कहाँ होता है, देखो जो बर्ड्स हैं उनके जो एक देखो दो तरीके के लिम्स होते हैं, एक फोर लिम्स होता है और एक हाइंड लिम्स। अभी आगे पढ़ेंगे जब एडॉप्टेशन मूवमेंट वाला पढ़ेंगे तो फोर लिम और हाइंड, फोर मतलब आगे वाला लिम और हाइंड लिम मतलब पीछे वाला, ठीक। तो बर्ड्स जो है उनकी जो फोर लिम है, आगे वाला जो पैर, हाथ बोल लो, जो था वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पंख में। तो ये भी एक तरीके का एडॉप्टेशन है, ठीक है। सरफेस एडॉप्टेशन इसीलिए बॉडी कवरिंग में आता है, ठीक। तो फेदर भी क्या एक तरीके का एडॉप्टेशन है। उनकी बर्ड्स की हाइंड लेग किस में चेंज हो जाते हैं, फेदर्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक। अब देखो
फेदर्स 3 तरीके के होते हैं अगर याद हो, चलो बताओ। एक फ्लाइट फेदर, और बॉडी फेदर और डाउन फेदर। ठीक है, ये 3 किस्म के फेदर होते हैं, फ्लाइट फेदर, बॉडी फेदर और डाउन फेदर। देखो फ्लाइट फेदर किसमें हेल्प कर रहा होगा, ध्यान से देखो तो क्या है फ्लाइट फेदर। फ्लाइट मतलब क्या होता है, उड़ना हवा में। ठीक है, तो फ्लाइट फेदर हेल्पिंग फ्लाई, किसमें हेल्प करेगा, फ्लाई करने में हेल्प करेगा। ये होता क्या है, जो आपका जो बर्ड्स की फेदर है, ठीक है, मतलब जो पंख है, उस पंख के जस्ट नीचे आप देखोगे तो आपको छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे, तो ये कहलाते हैं फ्लाइट फेदर। ये किसमें हेल्प करेंगे, फ्लाई में। बॉडी फेदर, ये बॉडी को कवर करते हैं, इट कवर्स द बॉडी, बॉडी कवर करते हैं, थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, इसके अलावा डाउन फेदर में आए, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये बॉडी के नीचे, बॉडी के नीचे प्रेजेंट, मतलब बॉडी का फेदर जो है उसके नीचे, इसलिए नाम क्या है, डाउन फेदर ना, नीचे है। अब ये किसमें हेल्प करता है, ये हेल्प करता है किसमें, बॉडी को वार्म रखने में। अंदर है ना, तो बॉडी को वार्म रखने में, तो लिखेंगे इट हेल्प्स टू कीप द बॉडी वार्म। और मैं बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं इस पे, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक, फेदर और बर्ड्स के मतलब नेम्स भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट देखे थे, उसमें मूवमेंट वाला आगे पढ़ेंगे भी इसमें ना। तो ये सारी चीजें याद है, फ्लाइट फेदर, डाउन फेदर और बॉडी फेदर। इसके अलावा आपने अब स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक पढ़ा था ना, जिसकी मदद से ऊपर और नीचे आते हैं। अब स्ट्रोक मतलब ऊपर की तरफ फेदर को ले जा रहे हैं, डाउन स्ट्रोक मतलब नीचे की तरफ आ रहे हैं। डाउन तो जब ऊपर ले आते हैं तो कहाँ गए, ऊपर, सॉरी, जब ऊपर ले गए तो कहाँ आते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, सॉरी। जब डाउन स्ट्रोक नीचे की तरफ पुश करते हैं तो कहाँ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। ठीक, तो ये सारी बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, अब स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, 3rd क्लासेस। ठीक, तो ये आज की बॉडी कवरिंग की बात थी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, एडॉप्टेशन इन ब्रीदिंग ऑर्गन्स। ठीक है, वो अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।